हेलो बच्चों, हाउ आर यू। सब ठीक ठाक है। बहुत अच्छा हुआ तुम लोग क्लास में आए, उपस्थिति अच्छी है। अब मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए उपयोगी होगा, और ये बहुत ही उपयोगी चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान से देखें। कोई बात प्रॉब्लम हो तो फिर बाद में पूछ लीजिएगा। पिछले वीडियो हमने दिखाया था डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में कुछ अंतर को बताते हुए उनमें कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह को बताया गया था। यहाँ हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिटर्मिनेंट्स के हैं, सारणी के हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से हल किए जाएंगे। जैसे कि किसी को कहा जाए कि आप मल्टीप्लिकेशन सीखिए, लेकिन उसको टेबल नहीं बताया जाए तो बिना टेबल के वो मल्टीप्लिकेशन कर नहीं सकता है। यानी गुणा की क्रिया को जानने के लिए टेबल का जानना ज़रूरी है। टेबल जब तक उसको याद नहीं रहेगा वो मल्टीप्लिकेशन सीख नहीं पाएगा। इसी तरह से जब तक कि डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज आपको नहीं मालूम होंगे, जब प्रॉपर्टीज आपको याद नहीं होंगे, प्रॉपर्टीज आप नहीं जानेंगे, तो प्रॉपर्टीज़ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यानी कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिना प्रॉपर्टीज के सॉल्व नहीं हो सकते हैं, चाहे लाप्लास प्रसार से हो चाहे सारस प्रसार से हो। उनका सलूशन वो सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से ही जाने जा सकते हैं, सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे कि इसकी प्रॉपर्टीज 10 होती हैं। किसी भी किताब में जो भी डिटर्मिनेंट किताब हो उसमें प्रॉपर्टीज़ को आप पढ़ लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। बिना प्रॉपर्टीज़ को याद किए आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर्टी जैसे कि यदि किसी डिटर्मिनेंट, कुछ 2-4 प्रॉपर्टीज हम बता रहे हैं भाई, क्वेश्चंस को करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर्स होंगी। जैसे कि यदि किसी डिटर्मिनेंट्स में रो को कॉलम में बदल दिया जाए और कॉलम को रो में बदल दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। यदि किसी दूसरे प्रॉपर्टी, यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी निश्चित राशि, निश्चित फिगर का गुणा कर, निश्चित क्वांटिटी गुणा कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट उतने गुना हो जाता है। यदि किसी डिटर्मिनेंट के तीसरी प्रॉपर्टी, यदि किसी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम्स के सारे अवयव जीरो हों, कोई भी रो या किसी भी कॉलम के सारे अवयव, सारे एलिमेंट जीरो हों, उसकी वैल्यू जीरो होती है। यदि उसके दो, चौथी प्रॉपर्टी, यदि उसके दो आसपास आसन्न, पहले दूसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, या पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, या दूसरा कॉलम और तीसरे कॉलम के सारे एलिमेंट्स यदि उनको आपस में बदल दिया जाए, पहले को दूसरे में, दूसरे को पहले में बदल दिया जाए, या पहले कॉलम को दूसरे कॉलम में, पहले रो को दूसरे रो में बदल दिया जाए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ उसका साइन निगेटिव हो जाता है। ये सारी चीज़ें ये हैं। एक और प्रॉपर्टी है, यदि कोई डिटर्मिनेंट x में बहुपद हो और x के स्थान पर a रखने पे उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, तो इसका मतलब है x माइनस a उसका एक फैक्टर होगा। एक प्रॉपर्टी और है, यदि कोई डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम दो एलिमेंट्स के योग या अंतर के रूप में प्रकट किया गया हो, तो उस डिटर्मिनेंट को खोलते वक्त अलग अलग रो और कॉलम्स के एलिमेंट्स के आधार पर खोला जा सकता है, और जैसे कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। ये कुछ एक प्रॉपर्टी और होती है, यदि इस किसी भी रो में किसी दूसरे रो को जोड़ दिया जाए, सारे एलिमेंट को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कुछ अंतर नहीं आता है। सीधे सीधे जोड़ी जाए तब भी, घटा दिया जाए तो भी, यदि उसका कुछ मल्टीपल करके जोड़ा जाए या मल्टीपल कर घटाया जाए तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है। ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज जो हैं, कोई भी डिटर्मिनेंट की जो किताब होगी उसमें दिया रहता है, और उसको आप निश्चित रूप से पढ़ें, समझें और उसको याद करें। जब तक उसको आप याद नहीं कर पाएंगे, याद नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक क्वेश्चन को सॉल्व करना संभव है, असंभव है। अच्छा हो यदि आप उसको पढ़ें, समझें, याद करें और उन सारे प्रॉपर्टीज़ को एक जगह नोट कर लें, फिर संबंधित कुछ क्वेश्चंस को लगाएं, लगाने के बाद देखें कहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं, उसके आधार क्वेश्चंस करेंगे तो आसान हो जाएगा फ्यूचर के लिए। ये है। अब इसको कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से बताने की कोशिश हम कर रहे हैं, और ये उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी क्वेश्चंस को लगाने के बाद। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है
डिटर्मिनेंट्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। एक क्वेश्चन है प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए बी इज इक्वल टू 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। पहले ये सिद्ध करना है, उसके बाद सिद्ध करना है वी हैव टू प्रूव इज इक्वल टू ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये हम इसको सोल्यूशन, ये तो क्वेश्चन है पहला। सोल्यूशन यहाँ से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि हमको मालूम है ए बी सी ए स्क्वायर बी सी ए सी और ए बी विल बी इक्वल टू 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। देखा जाता है हमको लास्ट में लाना क्या है, टारगेट क्या है, गोल क्या है, उसी के आधार पर कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे ये चूज़ करना पड़ता है। यहाँ आप देखेंगे चूँकि 1 1 लाना है, इसके इसलिए यहाँ C1 पहले, ये C1 के बाद लिखा हुआ है, ऐसे एक एरो बना हुआ है C1 इंटू ए। इसका मतलब C1 के स्थान पर पहले कॉलम में ए का गुणा करने पर, पहले कॉलम के सारे एलिमेंट्स में ए का गुणा करके जो आएगा वो लिखेंगे। C2 दूसरे कॉलम में, दूसरे कॉलम जो मूल डिटर्मिनेंट दिया गया है उसके प्रत्येक एलिमेंट में b का गुणा करने पर जो आएगा उसको लिखेंगे। और C3 तीसरे कॉलम में जो मूल डिटर्मिनेंट है उसके तीसरे कॉलम में c से गुणा करने पर जो आएगा उसको लिखेंगे। ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी रो या किसी भी कॉलम में यदि किसी निश्चित राशि गुणा किया जाए तो वो डिटर्मिनेंट उतने गुना हो जाता है। चूँकि यहाँ पहले रो में ए का, पहले कॉलम में ए का, दूसरे कॉलम में बी का और तीसरे कॉलम में सी का गुणा किया गया है, इसलिए जो नया डिटर्मिनेंट आएगा वो ए बी सी गुना हो जाएगा, टाइम्स हो जाएगा, ए बी सी टाइम्स हो जाएगा। इसलिए ये डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट के बराबर होगा तब जबकि हम उसमें ए बी सी का भाग देंगे। ये गुणा करने के बाद देखिए C1 में एक गुणा किया तो यानी पहले कॉलम में ए का गुणा किया तो ये हुआ ए स्क्वायर, ये हुआ ए क्यूब, ये होगा ए बी सी। दूसरे कॉलम में बी का गुणा किया तो ये होगा बी स्क्वायर, ये होगा बी क्यूब, ये ए सी बी। और तीसरे कॉलम में सी का गुणा किया ये उसका सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। ये पहले कॉलम में ए का गुणा करने पर ए गुना हो गया, दूसरे कॉलम में बी के गुणा करने पर ये डिटर्मिनेंट बी गुना हो गया और तीसरे कॉलम में सी के गुणा करने पर ये डिटर्मिनेंट सी गुना हो गया। इसलिए ये बराबर तभी होगा जब ए बी सी का भाग देंगे। इसलिए इक्वल टू 1 अपॉन ए बी सी डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और बी सी ए सी बी हुआ। अब तीसरे रो से हम ए बी सी कॉमन ले लेंगे, तीसरे रो से ए बी सी कॉमन लेंगे। इसलिए देखिए लिखा R3 से ए बी सी कॉमन लेने पर ए बी सी अपान ए बी सी, 1 अपान ए बी सी पहले से दिया है, ए बी सी कॉमन लिया तो ए बी सी अपान ए बी सी और ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा बचा हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और 1 1 1। फिर यहाँ आप देखें आपको लाना है 1 1 1 पहला रो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दूसरा रो और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब तीसरा रो। इसलिए हम एक प्रॉपर्टी जो होती है जिसमें कि किसी भी दो रो या दो कॉलम जो समीप की हैं उनको बदलने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है लेकिन साइन बदल जाता है। इसलिए R2 एवं R3 को परस्पर बदलने पर यानी दूसरे और तीसरे रो को आपस में बदलेंगे। जब दूसरे तीसरे रो को आपस में बदलेंगे तो ये होगा 1, ये पहला तो वही होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 दूसरे रो में चला जाएगा और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब तीसरे रो में चला जाएगा। ये तो फिर साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर वही प्रक्रिया फिर दोबारा करेंगे क्योंकि हमको लाना यहाँ 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। इसलिए पुनः R1 एवं R2 को बदलने पर R1 और R2 बदला तो ये 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ आ गया और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब यहाँ आ गया। पुनः साइन बदल जाएगा, जैसे प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी के आधार पे ये माइनस माइनस और ये जो सिद्ध करने को दिया है वो आएगा। आप एग्जामिनेशन में यहाँ लिखेंगे
ये सोल्यूशन C1 इंटू ए, C2 इंटू बी, C3 इंटू सी। चूँकि यहाँ ऑनलाइन क्लासेज में बोर्ड में कमी की वजह से लिखना संभव नहीं है, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि यदि किसी रो या कॉलम में किसी निश्चित राशि का गुणा कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट उतने गुना हो जाता है। इसके आधार पे ये A गुना हो जाएगा, B गुना और C गुना, यानी ABC गुना हो जाएगा। उस प्रॉपर्टी का नोट करना पड़ेगा। फिर आगे ब्रैकेट में, फिर यहाँ जिसे कि आपने बदला है तो माइनस साइन जो हुआ है इसको लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं किसी भी दो रो या दो कॉलम यदि आपस में बराबर हैं, इनको आप बदलते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, वैल्यू वही होता है, इसलिए यह माइनस हुआ। यानी जो भी आप प्रॉपर्टी लगाएंगे उस प्रॉपर्टी को राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, तब यह क्वेश्चन पूरा होता है और मार्क्स आपको पूरा मिलेंगे। इस बात ध्यान रखना बच्चों। फिर आपने देखा यह इसके बराबर हो, यह आपने सिद्ध कर दिया, इसे यहाँ लिखा है हैंस प्रूव्ड। अब नाउ वी प्रोसीड फ्रॉम दिस डिटर्मिनेंट टू दिस वैल्यू। तो नेक्स्ट 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इसको बराबर लाना है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए बी, बी सी, सी ए। अब इसको हमको लाना है, कैसे लाएंगे? देखिए, कोशिश किया जाता है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कुछ दूसरे रो या कॉलम को घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए तो अधिक से अधिक जीरो अगर आ जाता है तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। इस प्रॉपर्टी के आधार पे आपने देखा कि एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी रो या कॉलम में दूसरे रो या कॉलम को घटा देने पर या जोड़ देने पे वैल्यू में अंतर नहीं आता है। इस प्रॉपर्टी के आधार पे C1 का स्थान लिखेंगे C1 माइनस C2, C2 का स्थान पर C2 माइनस C3। प्रथम कॉलम में से दूसरे कॉलम को और दूसरे कॉलम में से तीसरे कॉलम को घटाने पर यह आया C1 एरो बना है C1 माइनस C2, C2 को आगे एरो बना है C2 माइनस C3 से। तो C1 पहले कॉलम में से दूसरे कॉलम घटाया तो 1 माइनस 1 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। दूसरे कॉलम में से तीसरे कॉलम घटाया तो ये 0, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी क्यूब माइनस सी क्यूब और 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। 0 0 1 एक्सपेंड फ्रॉम लाप्लास मेथड। लाप्लास मेथड से इसको एक्सपेंड करेंगे, या तो रो वाइज चलते हैं या कॉलम वाइज चलते हैं। ये जिसे पिछले वीडियो में बताया गया था प्लस माइनस प्लस, तो 0 इंटू इससे संबंधित रो, इस 0 से संबंधित रो और कॉलम को काट दीजिए तो बचेगा वो डिटरमिनेंट होता है। तो लाप्लास एक्सपेंड फ्रॉम लाप्लास मेथड, इसके बारे में बताया गया था पिछले वीडियो में। तो 0 इंटू क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 0 इंटू ये बचेगा, इसको काट दीजिए, इस 0 संबंधित कॉलम्स और रो काट दीजिए, बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब और सी क्यूब प्लस 1 प्लस माइनस प्लस 1 ये काट देंगे, बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब और बी क्यूब माइनस सी क्यूब। 0 इंटू कुछ भी हो ये वैल्यू 0 होगी, 0 इंटू कुछ भी हो ये वैल्यू 0 होगी, इसलिए 0 माइनस 0। बाद में इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू 0 हो जाएगा। प्लस 1 इंटू मेन प्रिंसिपल डायगोनल का आपस में गुणा करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये इसके बाद आप जानते हैं हाई स्कूल में आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूले होते हैं जिसको आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, इसका यहाँ एप्लीकेशन है। इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हमने ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब के आधार पे जो लिखा है हाई स्कूल के फार्मूले के आधार पे है बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक इसी तरह से ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, इसमें से कॉमन आ जाएगा, और ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी दूसरे टर्म में से कॉमन आ जाएगा, इसलिए इसको बाहर लेंगे क्योंकि हमको लाना है ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी और सी माइनस ए इंटू ये चीज़ लाना है। जो कॉमन आए इसको पहले बाहर ले लेंगे, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी कॉमन हो जाएगा, बचेगा ये चीज़। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व इट एंड गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन, यहाँ चूँकि लिमिटेड वो स्थान है इसलिए इसका सॉल्व करना यहाँ संभव नहीं है। ये इसको आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने को फैक्टर में पढ़े होंगे आपने हाई स्कूल में, उसके आधार पर इसको सॉल्व कीजिएगा।
ए माइनस बी माइनस सी बाहर आ गया, फिर ये बचेगा सी माइनस इंटू ए पी प्लस बी सी प्लस ए सी। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आपने देखा कि यह इसके बराबर होगा ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए सी ए बी इज इक्वल टू 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए फिर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये सॉल्व हुआ। ये डिटर्मिनेंट जो है वो कभी भी लाप्लास और सारा प्रसार से सिंपल मेथड जो आप जानते हैं उससे नहीं सॉल्व होगा, ये प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से सॉल्व होगा। ये प्रॉपर्टीज को जानना बहुत ज़रूरी है। ये डिटर्मिनेंट में क्वेश्चंस को आपको करना है तो प्रॉपर्टीज़ को याद करना पड़ेगा। ठीक इसका इंपॉर्टेंस उसी तरह से है, यदि आपको मल्टीप्लिकेशन जानना है तो टेबल को याद करना ज़रूरी है। बिना टेबल को याद किए, बिना टेबल को समझे आप मल्टीप्लिकेशन नहीं जान सकते। इसी प्रकार डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस को आप तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि प्रॉपर्टीज़ को आप पढ़ें, समझें और याद ना करें। ये हुआ। फिर और आगे कुछ 2-4 क्वेश्चंस और लेके आपको आगे बताने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी प्रॉपर्टीज़ पर आधारित जो हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, वी हैव टू प्रूव डिटर्मिनेंट ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस आर P plus Q, Q plus R, R plus P, L plus M, M plus N, N plus L is equal to 2 times determinants A, B, C, P, Q, R, L, M, N. How should we proceed? Like this, we will proceed like this. Solution, this is the given determinant A plus B, B plus C, as you see. जिसे प्रॉपर्टी होती है, यदि किसी डिटरमिनेंट दो राशियों के योग या अंतर के रूप में लिखा हो, उनको उन राशियों के अलग अलग योग के रूप में डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके आधार पे ये a प्लस बी बी प्लस सी पी एल प्लस एम में पहला है ए पी एल, दूसरा कॉलम वैसे ही होगा, तीसरा कॉलम भी ऐसे होगा, प्लस बी क्यू एम। ये प्रॉपर्टी के आधार पे है। पहला ए पी एल, सेकेंड थर्ड वही रहेगा, फिर पहले रो का दूसरा एलिमेंट्स बी क्यू एम, बी प्लस सी, क्यू प्लस आर, एम प्लस एन, ये ऐसे रहेगा जिसे आप इसमें देख रहे हैं। अर्थात ए प्लस बी को हमने दो भाग में तोड़ा। ए प्लस बी ए पी एल पहला रहने दिया और दूसरा तीसरा वही है, फिर सेकेंड एलिमेंट बी क्यू एम और बाकी दूसरा तीसरा वही है। उसी तरह से फिर तोड़ेंगे, ए पी एल सेकेंड कॉलम को तोड़ेंगे, बी क्यू एम थर्ड वही रहेगा, सी प्लस ए आर प्लस पी एन प्लस एल प्लस ए पी एल और सेकेंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट सी आर एन और थर्ड कॉलम वही रहेगा, प्लस ठीक है सर इसमें चलेंगे बी क्यू एम और सी प्लस थर्ड कॉलम वही होगा, फिर बी क्यू एम और इसका सेकेंड एलिमेंट सेकेंड कॉलम का सी आर एन और ये थर्ड वही रहेगा। यहाँ आप देखेंगे एक प्रॉपर्टी होती है, कोई दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो, आइडेंटिकल हो, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसलिए इस प्रॉपर्टी के आधार पे ये देखिए बी क्यू एम एक ही है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए यहाँ हमने 0 लिखा है। यहाँ सिर्फ 0 लिख दीजिएगा और यहाँ प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं किसी डिटरमिनेंट के कोई दो या दो कॉलम आपस में बराबर होते हैं, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस सीधे यहाँ 0 लिखना है, आगे सॉल्व नहीं करना है। प्रॉपर्टी के आधार पर यहाँ 0 लिख दीजिएगा। बचे यहाँ पर 3 डिटरमिनेंट्स। फिर इसको खोलेंगे, ए पी एल बी क्यू एम सी आर एन पहले की तरह से, प्लस ए पी एल बी क्यू एम और ए पी एल, ये ए पी एल सी आर एन प्लस ए पी एल सी आर एन और ए पी एल, प्लस इसको खोलेंगे बी क्यू एम सी आर एन प्लस बी क्यू एम सी आर एन और ए पी एल। ये यहाँ भी देखिए, यहाँ बी क्यू एम सी आर एन और सी आर एन आपस में बराबर हैं, सेकेंड और थर्ड कॉलम आपस में बराबर हैं, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ देखिए, यहाँ ए पी एल और ए पी एल आपस में बराबर हैं, फर्स्ट और थर्ड कॉलम आपस में बराबर हैं, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ देखिए, यहाँ ए पी एल सी आर एन सेकेंड और थर्ड कॉलम आपस में बराबर, इसलिए इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यहाँ ये
ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम आपस में बराबर है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अर्थात ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी प्रॉपर्टी के आधार पे। यहाँ सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने में तो आप कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए सीधे प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिएगा और इसकी लिखिएगा वैल्यू 0, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट या रो कि दो कॉलम आपस में बराबर हो जाएं उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, उसके आधार पर ये 0 हो गया। अंत में बचा आपके दो डिटर्मिनेंट, एक बचा APL BQM CRN और दूसरा बचा BQM CRN APL, ये बचा यहाँ पे। फिर हमको लाना है यहाँ 2 टाइम्स ABC PQR और LMN, इसलिए अगली प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो आगे प्रॉपर्टी है, किसी भी समीप आसन्न समान यानी आसन्न समीप के रो या कॉलम को आपस में बदलने पर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही होती है, लेकिन चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हमने किया, देखिए ये सेकेंड और थर्ड कॉलम आपस में बराबर है, बदला हमने C2M C3 को परस्पर बदलने पर ये क्या हो गया, ये तो वही रहेगा पहला, प्लस -1 आ जाएगा, क्या हो जाएगा -1। प्रॉपर्टी के आधार पर चिन्ह बदल जाता है, इसलिए यहाँ हमने पहले माइनस लिखा और फिर ये सेकेंड कॉलम के स्थान पर थर्ड और थर्ड के स्थान पर सेकेंड लिखा। तो BQM APL और CRN यानी ये और ये दो बचा है, इसके आधार पे हमने सेकेंड थर्ड कॉलम को सेकेंड के स्थान पर, सेकेंड कॉलम को थर्ड कॉलम के स्थान पर ले गया और यहाँ चिन्ह क्या हो गया, माइनस हो गया, इसलिए माइनस हो गया। फिर हम इसको इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि हमको रिजल्ट क्या लेना, हमको ध्यान देना है कि गोल क्या है, क्या हमको व्हाट शुड बी प्रूव, उसके आधार पे हम प्रॉपर्टीज़ को लगाएंगे और कौन सी प्रॉपर्टी लगेगा ये डिपेंड करता है हमको क्या लाना है। इसके आधार पर पुनः इसका इंटरचेंज करेंगे, पहला और दूसरा कॉलम आपस में बदलेंगे। देखिए C1M C2 को परस्पर बदलने पर फिर क्या, फिर माइनस आ जाएगा, पहले तो माइनस है, फिर माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया आपका APL, ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा APL, सेकंड कॉलम हो जाएगा BQM और थर्ड कॉलम हो जाएगा CRN, ये तो दोनों मिलकर प्लस हो गया। ये देखिए APL BQM CRN, APL BQM CRN, ये है दोनों एक ही डिटर्मिनेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 2 टाइम्स, ये जोड़ देंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा और ये जो हमको सिद्ध करना है वो आ गया, हैंस प्रूव्ड, इस प्रकार यह सिद्ध हुआ। दूसरे वीडियो हम डालेंगे, कम से कम 3 क्वेश्चंस और होना ताकि प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो जाएं। अगला वीडियो भी आप देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि ये प्रॉपर्टीज़ के आधार पर जो क्वेश्चन से अधिक सॉल्व करने के हम बताने की कोशिश कर रहे हैं और आप उसको क्लियर हो जाएगा। अगले वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन और डालेंगे।